डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पे। आशा करता हूँ जो हमारा लास्ट लेक्चर था प्रीवियस क्लास का वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक पॉइंट को जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की थी आपके लेक्चर को, उतनी ही वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट मेरे चैनल को दीजिएगा, जिससे मैं आपको पर डे इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपको प्रोवाइड करा सकूँ या आपको दे सकूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में, लास्ट लेक्चर में था कि कौन कौन से फैक्टर थे, ठीक है, जो बीमारियां कॉज कर रहे थे। हमारी क्लास जो सेकंड थी उसमें हमने देखा था। आज हम देख रहे हैं, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कंटिन्यूस क्लास थर्ड। आज आपका फर्स्ट टॉपिक की क्लास थर्ड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कॉज से जो हमारे वायरस बैक्टीरिया को प्रभावित कर रहे थे, या मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था या हमने समझा था कि केवल बैक्टीरिया वायरस ही नहीं होते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं। इन्वायरमेंटल भी होता है, पर्यावरण भी होता है, और कुछ तत्व भी होते हैं जो हमारे पर्यावरण में बीमारी को फैलाते हैं या बीमारी के कारण बनते हैं। तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये पोषण के तत्व, कौन कौन से पोषण हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो बीमारी से संबंधित है या बीमारी का कारण बनते हैं। तो देखिए, ये तत्व निम्न है, जिसमें आपका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, खनिज एवं पानी। इनकी अधिकता व कभी दोनों पोषण संबंधी बीमारी का कारण बन सकते हैं। पोषण के तत्व, जो पोषण के तत्व क्या है, जैसे आपने देखा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह। इन कभी कभार क्या होता है कि ह्यूमन में या पर्सन में या इंडिविजुअल में इन तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे बोलते हैं PEM, ठीक है। तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो क्या है कि पोषण की कमी के कारण ये बीमारियों को कॉज करते हैं या बीमारियों को फैलाते हैं, ठीक है। तो पोषण के तत्व तो आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है आपका शारीरिक तत्व। शारीरिक तत्व में क्या है आपके, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से स्लाइड दिखाई पड़ रही होगी। शारीरिक तत्व ये है गर्मी, ताप, शीत, दबाव, विकिरण एवं बिजली। शारीरिक तत्व का है जैसे तापमान तेज हो जाना, ठीक है, ऋतु, ठंड लगना, कोई विकिरण, रेडिएशन, बिजली। ये क्या है, शारीरिक तत्व है जो हमें बीमारियों को फैलाने में सहायता करते हैं, या जो हमारे शरीर में बीमारियों को कॉज करते हैं, या जिनके कारण क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। अब फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है रासायनिक तत्व, जिसमें आपकी धातुएं हैं, धूल है, धुआं है, गैस है, अम्ल, क्षार इत्यादि। रासायनिक तत्व क्या होते हैं, तो आपने थर्ड में देखा शारीरिक तत्व। अब आप देखेंगे रासायनिक तत्व। रासायनिक तत्व में क्या है, धूल, धुआं, गैस, अम्ल, क्षार इत्यादि। जैसे आप देखते हैं कि भी हम रास्ते, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस की जो हमारा इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में कैसे फैलता है, वो फैलता है आपका हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, ठीक है। धूल के द्वारा कभी क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, जिससे हमारी सांस लेने में परेशानियां होती है, ठीक है। गैस, इससे क्या कभी कभार एलर्जी हो जाती है, रेस्पिरेशन में या सांस लेने में हमें परेशानी होती है, ठीक है। तो इत्यादि, ये कारण आपके जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहे हैं, ये भी कारण होते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं। तो आपको तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में आप देख रहे होंगे यांत्रिक तत्व। यांत्रिक तत्व क्या है आपका, चोट, घाव, अस्थिभंग या पुराना घर्षण। चोट, कोई चोट लग जाती है, चोट जब अब चोट लग गई तो हमने क्या करा, उसका उपचार नहीं किया। जब हमने उपचार नहीं किया तो क्या हुआ, उसमें इन्फेक्शन लग गया, उसमें संक्रमण लग गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, ह्यूमन में कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है। घाव है, अस्थिभंग, किसी की हड्डी टूट जाती है।
तो क्या वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करा पाता है, तो भी वहां पर इन्फेक्शन संक्रमण हो जाता है। पुराना घर्षण, कोई पहले की चोट लगी हुई है, तो जो चोट लगी है उस चोट के कारण क्या है, उस पर्सन में कोई ना कोई बीमारी जन्म ले लेती है या कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग खेतों में काम करते हैं, तो कभी कभार वो छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, खेतों में काम कर रहे हैं तो जैसे फावड़ा लग गया पैर में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फावड़ा लग गया, खून निकला, उन्होंने मट्टी को लिया और उस जख्म वाली जगह पे लगा लिया। तो जो मट्टी होती है, जो धूल होती है, जो कण होते हैं उसके, अब उन्हें ये तो नहीं पता है कि इसमें क्या बैक्टीरिया है, क्या वायरस है जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। उन्होंने क्या किया, सिंपल सा अपने पैरों में लिया और उसे लगा लिया, तो जिससे क्या हुआ, उसके द्वारा जो इन्फेक्शन था, उस घाव के द्वारा जो इन्फेक्शन था वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया। और जब वो हमारे शरीर में प्रवेश कर गया तो धीरे धीरे क्या है, हमारा जो पार्ट या जो जगह हमारी ग्रसित थी या चोट लगी हुई थी, वहां पर क्या होता है, गलन पैदा हो जाती है। वो उतना जो सरफेस होता है या उतनी सतह होती है या उतना एरिया होता है, उसमें क्या धीरे धीरे उसमें गलन पर पस आ जाता है, मवाद आ जाता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन बढ़ता रहता है और जिससे क्या है, व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। और फिर भी अगर ठीक टाइम पे अगर मुझसे नहीं देखते हैं, तो क्या अगर डॉक्टर उस मरीज के उस एरिया को काटने की सलाह देते हैं, उसे अलग करने की सलाह देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक बीमारी कॉज करती हैं। अगला आप देख रहे हैं सामाजिक तत्व, ये तो आपने पढ़ लिए, रासायनिक तत्व थे, यांत्रिक तत्व आपने। अब आप देख रहे हैं सामाजिक तत्व। सामाजिक तत्व में आप देख रहे हैं गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, मदिरापान, धूम्रपान, औषधि। गरीबी क्या है, गरीबी आपकी है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को सक्षम नहीं बना पाता है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। सक्षम नहीं बना पाता है मतलब क्या है कि उसे ये ही नहीं पता है कि हम इस बीमारी से लड़े तो कैसे लड़े, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं है या इतनी समझ नहीं है वो किस तरह क्या करे कि इस बीमारी से उसे बचा जा सके। दूसरा आपका अशिक्षा। अशिक्षा मतलब जब व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसे क्या पता है समाज में क्या चीज उसके लिए लाभदायक है, क्या चीज उसके लिए हानिकारक है। वो क्या करता है, जो चीज उसे दिखती है उसी को वो अपने अंदर पैदा कर लेता है कि मुझे, हाँ मुझे भी ऐसा करना है। जैसे आप देखते हैं कि लोग क्या करते हैं आजकल, टीवी वगैरह में हम देखकर, आप मूवी में देखते हैं कि भाई कोई स्मोक कर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, तो भाई तो हम भी बीड़ी पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसने मूवी में देखा था कि वो ऐसे पीता है वैसे पीता है। तो ये चीजें क्या है, या बाइक चला रहा है तो कोई बाइक चला रहा है, बहुत तेजी से बाइक चला रहा है, हमें ये नहीं पता है कि इसका परिणाम क्या होगा, हम बस क्या है, देख रहे हैं सामने वाले को कि वो भी ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला है आपका जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है, जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो हम, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार क्या होता है, बड़े परिवार में लोग क्या है, शिक्षा को ध्यान पूर्वक पूर्ण नहीं करा पाते, क्योंकि उनके पास खर्चे ही काफी होते हैं तो शिक्षा को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। धूम्रपान है, औषधि है, तो धूम्रपान पता है कि धूम्रपान करने से, सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू वगैरह खाने से या अल्कोहल को पीने से कैंसर होता है, टीबी होती है, पर उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो वो सामाजिक तौर पे किस तरीके से अपने बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते ना। तो ये सारे कॉज क्या है, आपके कारण होते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है आपका परपोषी। अब परपोषी क्या है, तो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं परपोषी। परपोषी आप रोग का होना, परपोषी में निहित कुछ तत्वों पर निर्भर करता है। ठीक है, परपोषी का कुछ तत्व होते हैं जिनके कारण क्या है, बीमारी जो फैलती है। तो हम आगे देखते हैं, उम्र। उम्र क्या है, आयु क्या होती है, कुछ बीमारियां क्या होती हैं, एज के साथ साथ व्यक्ति में आने लगती हैं, उसके लक्षण दिखाई लगते हैं। तो कुछ बीमारियां कुछ उम्र के समूह के लोगों में अक्सर होती हैं, जैसे मीजल्स बचपन में, मध्य आयु में, कैंसर और बुढ़ापे में। एथरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या है, मीजल्स मम्स में जो है आपका जब
बचपन में क्या वैक्सीन वगैरह नहीं लगाई जाती है बच्चे को, तो ये इन्फेक्शन कॉज होता है। लेकिन जब एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे, तो कैंसर है, डायबिटीज है, और आपकी अर्थराइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, बहुत सी बीमारियां हैं। या तो मैंने आपको दो ही बताई हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिससे क्या है, व्यक्ति को इन्फेक्शन की संभावना या संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। और उम्र के साथ साथ ये बीमारियां व्यक्ति में होने लगती हैं। बीमारियां कैसे होती हैं? जब व्यक्ति की जो इम्यून या प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, लिंग। तो रोग का होना लिंग भेद से भी प्रभावित है। स्त्रियों में मधुमेह एवं गॉट बीमारी पुरुषों में अक्सर हुआ करती है। मतलब क्या, इसमें ये नहीं है, इसमें आपको ये दिया है कि मधुमेह की बीमारी है और जो गाउट की बीमारी है वो किस में इसकी संभावना अत्यधिक होती है। जैसे आप देखते हैं टीबी है, टीबी ज्यादातर क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है। यानी कि क्या है, ये ज्यादातर इसकी संभावना मेल में ज्यादा होती है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, व्यवसाय में काम वगैरह करते हैं, फैक्ट्रियों में काम वगैरह करते हैं, जिससे क्या होता है, उन्हें इसके संक्रमण होने की संभावना ज्यादा होती है किसकी तुलना में, फीमेल की तुलना में। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं अगला है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आप हिस्ट्री लेने जाते हैं किसी पेशेंट की, तो उसे पूछता है डॉक्टर कि आपके फैमिली में पहले किसी को ये बीमारी थी या नहीं थी। ठीक है, तो इसका दिया शारीरिक संरचना के हानिकारक या अधिक रक्तस्रावन, बड़ अंधता, एनीमिया, जन्मजात अनेक बीमारियां जैसे वृद्धि तालु, कटे होंठ, जीन संबंधी कारक जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक रोग इत्यादि। इसमें क्या आपका दिया है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं पर इंसान में उसके पूर्वजों से मिलती हैं। जैसे किसी का बौना, जैसे किसी की हाइट का आप देखते हैं, या कोई मानसिक रोग है, या मधुमेह है, या डायबिटीज है। ठीक है, तो ये बीमारियां क्या है, कुछ वंशागत बीमारियां होती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित तो होती रहती है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। अगला आपका हेडिंग सामने देख रहे होंगे आप डिस्प्ले पे, पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण एक अल्प पोषण क्षय जैसे संक्रमणों को प्रकट करता है। ज्यादा खाना खाने से मोटापा, मधुमेह इत्यादि। अनहेल्दी डाइट लेना, मैंने अन मतलब संतुलित आहार ना लेना भी क्या है, बीमारी का एक कारण होता है। अगर व्यक्ति संतुलित आहार नहीं ले रहा है तो भी क्या है, उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो जैसे आपको दिखे मोटापा, ठीक है, मधुमेह इत्यादि। आप आगे देख रहे हैं व्यवसाय। अब उसे बिजनेस क्या है, बिजनेस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं व्यवसाय से? तो परपोषी व्यक्ति में व्यवसाय से भी कई बीमारियां होती हैं, जैसे शीशे का विषाक्तीकरण। मतलब क्या है कि बॉक्स फैक्ट्रियों में जैसे आप देखते हैं काम, मैंने भी आपको बोला था कि स्टील की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उन्हें टीबी होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों निकलने वाला धुआं जो वो ग्रहण कर लेते हैं, तो जिससे क्या है उस उन्हें रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या जो श्वसन तंत्र होता है, इसके द्वारा उसके बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उनके बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिससे क्या है बीमारियां अत्यधिक कॉज होती हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे 6 पॉइंट, आप प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या होती है? जो इंसान की इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। तो परपोषी का प्रतिरक्षा स्थित और महत्वपूर्ण तत्व है। अगर परपोषी पहले से भी प्रतिरक्षित है तो उस पर पोलियो का भी कोई असर नहीं होगा। अगर व्यक्ति को प्रॉपर तरीके से वैक्सीनेटेड किया गया है, इम्यूनाइजेशन किया गया है, तो जल्दी ही उसे कोई इन्फेक्शन प्रभावित नहीं करेगा। अगर व्यक्ति को पहले से कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया गया तो उसकी इम्यूनिटी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही ज्यादा वीक होगी। ठीक है, रीति रिवाज। आपका 7 पॉइंट रीति रिवाज। रीति रिवाज में क्या है, कुछ आदतें होती हैं, कुछ रीति रिवाज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान का संबंध मौखिक व फेफड़ों के कैंसर से है। खुले में मलत्याग अंकुश कृमि में संक्रमण में सहायता। मतलब क्या रीति रिवाज क्या होता है, आदतें क्या होती हैं, जो इंसान की जो आदतें होती हैं वो बहुत सारे बीमारियों का कारण बनती हैं। जैसे किसी का होता है स्मोक करना है, तो स्मोक
स्मोक दो तरीके की होती है, जैसे कोई एक बंदा स्मोक कर रहा है, दूसरा उसके पास बैठा है, तो जरूरी नहीं है कि जो कर रहा है स्मोक उसी को इन्फेक्शन हो, जो पास बैठा है उसे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। अगला है आपका मानवीय आचरण। ह्यूमन नेचर क्या है? शारीरिक व्यायाम ना करना, मादक पदार्थों के सेवन से व कुछ विशिष्ट दवाओं के ज्यादा सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिनचर्या क्या, अगर जो व्यक्ति है वो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं रखता है, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है आपका? योगा करना, एक्सरसाइज वगैरह करना, जॉगिंग, चलना, टहलना फिरना, ये अगर उसका ठीक तरीके से नहीं है, उसका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, उसके विचार अच्छे नहीं है, तो क्या उसका उसके विचारों का भी उसके शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला है आपका वातावरणीय तत्व, इन्वायरमेंटल फैक्टर। वातावरण में रोग के तत्व पाए जाते हैं, जैसे जल, हवा, मिट्टी, कीड़े व अन्य। वातावरण को तीन भागों में बांटा जाता है, मतलब जल है, वायु है, मृदा है। तो जल, वायु, मृदा जो आपके हैं, ये भी क्या करते हैं? इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है। तो ये सारे तत्व क्या होते हैं इन्फेक्शन में, या बॉडी में इन्फेक्शन को उत्पन्न करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में, आज आपकी जो क्लास में जो मैंने आपको पॉइंट बताया आपने नोट किए होंगे, और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप सभी का अपना, इसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। थैंक यू।